नमस्कार, मैं मयूर जोशी। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। और आज जिस सक्सेस से हम आपको रूबरू कराने लाए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी रहे, एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे और वर्तमान के अंदर राजस्थान क्रीड़ा परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं और राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है। हमारे साथ मौजूद है यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के प्रबल दावेदार सतवीर जी चौधरी। आइए उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि प्रदेश अध्यक्ष आप बनते हैं तो सबसे पहला कार्य युवाओं के लिए क्या करते हैं? राजस्थान में अगर युवाओं का नेतृत्व करने का मुझे अवसर मिला यूथ कांग्रेस के चुनाव के माध्यम से, तो सबसे पहला काम जो है हमारे युवाओं की जो भागीदारी है वो मुख्य राजनीति में, चाहे हम एमपी एमएलए इलेक्शन की बात करें, चाहे जो दूसरे लोकल बॉडी के चुनाव हैं, उसमें किस तरह से उनको प्राथमिकता मिले, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौके मिले और उनको जो है अपना रिप्रेजेंटेशन करने का एक अवसर मिले, उसको लेके जो है युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में एक अभियान चलाएगी कि हम ऐसे युवाओं को आइडेंटिफाई करें कि आने वाले चुनावों में, क्योंकि अभी चुनावी साल है राजस्थान में, और मैं समझता हूँ कि हमारे जो नौजवान साथी हैं वो लगातार जो है कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम करते हैं। जैसे कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली है पूरे देश भर में, आप देख रहे हो कि किस तरह का जोरदार रिस्पॉन्स जो है ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में उसको मिला है। तो जो राहुल गांधी जी की सोच है कि एक आम साधारण घर का जो नौजवान है उसको युवा कांग्रेस के माध्यम से नेतृत्व करने का अवसर मिले, अपनी विधानसभा का नेतृत्व करने का अवसर मिले, अपने जिले का नेतृत्व करे, प्रदेश का वो नेतृत्व करे। तो जो युवा नेतृत्व है उसको पहचान किस तरह से मिले, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिप्रेजेंटेशन मिले, उसको लेके हम काम करेंगे। उन लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, उन नौजवानों को जिनमें पोटेंशियल है और वो आने वाले चुनाव में जो है कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बन सकते हैं और इस विधानसभा चुनाव में जो है हमारी पार्टी का जो झंडा है उसको किस तरह से लहरा सकते हैं, उस पर हम जो है युवा कांग्रेस का ये जो चुनाव है सदस्यता का जो अभियान पूरे महीने भर चलेगा, उसके तहत जो है पूरे प्रदेश में, आज मेरा उदयपुर पधारना हुआ है, हम पूरे प्रदेश के युवाओं से बातचीत करें, संवाद करें, उन्हें जागरूक करें कि युवा कांग्रेस की ज़्यादा से ज़्यादा वो सदस्यता ग्रहण करें और कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए वो अपना योगदान दें। दूसरा सवाल आपसे जानना था कि जहां आपकी मुख्य विपक्षी पार्टी है बीजेपी, वो एक मिस कॉल मात्र पर सदस्य बना लेती है और कांग्रेस के अंदर सदस्य बनने की, युवा कांग्रेस के अंदर सदस्य बनने की प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल है। यहाँ पर आपको आपका एक ID कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको आपका एक 7 सेकंड का वीडियो अपलोड करें और एक 50 रुपये की राशि आपके खाते के अंदर से कटेगी, जब जाकर आपका वोट मान्य होगा। तो कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, वो आम जन से 50 रुपये लेती है और दूसरी बात, अगर 50 रुपये ले भी रहे हैं, चलो पार्टी में जा रहे हैं, पर फिर भी कई टेक्निकल इशू आते हैं ऑनलाइन वोटिंग के दरमियान में और उससे जो वोटों का खामियाजा होता है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस की बात करें, दोनों विपरीत विचारधाराएं हैं और जैसा कि आप बता रहे हो कि वहाँ मिस कॉल से सदस्य बन जाते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे करोड़ों अरबों की संख्या में सदस्य बने, सारा फर्जीवाड़ा है बीजेपी का। ये सिर्फ उनकी एक आंतरिक ऐसी प्रक्रिया बना रखी है, वहाँ कोई इस तरह के सदस्य कोई फेयर तरीके से नहीं बनाएगा। हमारे यहाँ पे जो पहचान पत्र, मतदाता जो पहचान पत्र होता है उससे सदस्य बन रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से चुनाव प्रणाली में, लोकतंत्र में, संवैधानिक मूल्यों में हमारा कितना भरोसा है और हम जो है पहचान पत्र को इसलिए वरीयता दे रहे हैं कि उसी से मतदान कर सकते हैं आप चुनावों में भी, विधानसभा चुनाव की बात करें चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें। तो हमारा पूरा फेयर तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी के सभी अग्रिम संगठनों का, और ना सिर्फ अग्रिम संगठनों का बल्कि कांग्रेस पार्टी की भी अभी सदस्यता का अभियान चला था। तो मैं समझता हूँ कि बहुत पारदर्शी तरीके से हमारे यहाँ पे सदस्यता का अभियान होता है और बेसिक फ़र्क हमारा कांग्रेस बीजेपी का यही है कि वो सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। हम सच्चाई की राजनीति करते हैं, मोहब्बत की राजनीति करते हैं, प्यार प्रेम भाईचारे की राजनीति करते हैं। जैसा कि हमारा नेता राहुल गांधी पूरा देश में आज चल के लोगों को जोड़ रहा है, भाईचारे प्रेम की बात कर रहे हैं और नौजवानों को आगे लाने की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम में उनमें बेसिक फ़र्क है और आप देखेंगे कि जिस तरह का ज़बरदस्त रिस्पॉन्स जो है भारत जोड़ो यात्रा को मिला है, अभी श्रीनगर में, कश्मीर में हमारी यात्रा है, मैं समझता हूँ कि
ये जो यात्रा है एक नई क्रांति नौजवानों में लाएगी, इस देश के समाज के हर तबके में लाएगी और आने वाले समय में आप बड़े बदलाव जो है इस देश की राजनीति में देखेंगे। दूसरी बात आपसे कहनी थी कि राहुल गांधी जी, कोई इसमें दो राय नहीं कि उन्होंने बहुत संघर्ष करा है। भारत जोड़ो यात्रा से कन्याकुमारी से कश्मीर तक ले जाना अपने आप में चुनौतियों भरा था। बर्फबारी के बावजूद भी कश्मीर में यात्रा जारी है। कल पुलवामा के शहीदों को भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी। पर बीजेपी का जो सोशल विंग है वो कहीं ना कहीं इतना एक्टिव है कि वो युवाओं को भ्रमित करता है। आपको ऐसा लगता है क्या वो युवाओं को बरगला कर अपनी ओर आकर्षित करता है और कांग्रेस उसमें विफल रहती है? देखिए, निश्चित तौर पे बीजेपी का जो ये मायाजाल है, सोशल मीडिया का बात करें चाहे टेक्निकल की टीमें हैं, निश्चित रूप से ये एक प्लांटेड आर्मी है जिसकी देखरेख जो है बीजेपी के हमारे कुछ उद्योगपति जो मित्र हैं प्रधानमंत्री जी के, वो लोग मिलकर इसको प्रमोट कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें प्लांट कर रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी की जो है पॉलिसीज़ है उनको किस तरह से लोगों में नकारात्मक एक संदेश दें। उसके अलावा जो हमारे लीडर हैं राहुल गांधी जी, उनको विशेष टारगेट इसलिए रखा जाता है क्योंकि सब जानते हैं कि राहुल गांधी ऐसे नेता है देश में जो नौजवानों के लिए आगे आ सकते हैं, उनका नेतृत्व कर सकते हैं और जो सच्चाई की राह पे चलते हैं, जिन्होंने सकारात्मक राजनीति हमेशा की है, प्यार प्रेम भाईचारे की राजनीति करी है, नफरत को मिटाने की वो बात कर रहे हैं। हमारे जिस तरह से देश में बेरोजगारी की दर जो लगातार बढ़ रही है, चाहे महंगाई की हम बात करें, जिन बातों पे ये मोदी सरकार आई थी पूरी तरह से फैल रही है। आपने देखा कि 2 करोड़ रोजगार की बात ये कर रहे थे। कितने नौजवानों को रोजगार दिया देश में मोदी सरकार ने, सारी जो इनकी घोषणाएं थी वो फैल हो गई है। तो ये एक बड़ी साजिश है, इस देश के खिलाफ ये साजिश है, देश के नौजवानों के खिलाफ ये साजिश है। और इसमें कुछ उद्योगपति जैसे कि आप सब सुनते हैं कि बड़े उद्योगपति जो हैं उनको प्रमोट करते हैं और लोगों को ऐसा दिखाया जाता है कि यही सच है, जबकि सच्चाई का दूर दूर तक उससे कोई वास्ता नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आज ये यात्रा चल रही है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि पूरे देश का जो एक तंत्र है वो जो है सरकार की जो आवाज़ है उसको इस तरह से लोगों में फैला रहा है कि कोई विफलताएं भी अगर हैं तो लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई इन्होंने कोई वादे किए थे और वो पूरे नहीं हो रहे। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बुरा दौर हम कह सकते हैं। हमारे जो तकनीकी जो युग है, 21वीं सदी की बात करी थी राजीव गांधी जी ने, आज उसका दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिस तरह के परिणाम भारत जोड़ो यात्रा के निकल के आ रहे हैं, अभी हिमाचल के चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी की वहाँ पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। राजस्थान में पूरा माहौल है और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगला जो बजट है वो युवाओं के लिए होगा, छात्रों के लिए होगा, बच्चों के लिए होगा, खिलाड़ियों के लिए होगा। मैं समझता हूँ पूरे देश के प्रदेश के नौजवान जो है इस बात को जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जो सरकार है वो सिर्फ छोटी घोषणाएं करती है, धरातल पे कुछ नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी का इसलिए भी धन्यवाद करूंगा, मैं खेलों से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे अभी खेल परिषद में उन्होंने जिम्मेदारी दी है। जिस तरह का काम जो सरकार ने खेलों के लिए, खिलाड़ियों के लिए किया, नौजवानों के लिए किया, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप देख रहे हैं कि आउट ऑफ टर्न पॉलिसी शुरू करी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में नौकरियां हमारे मेडल विजेताओं को दी गई है। नियमों के विपरीत नौकरियां दी गई है कि जिसमें DYB SP स्तर की नौकरियां राजस्थान के नौजवानों को मिल रही है, उनको मान सम्मान मिल रहा है, अनुदान मिल रहा है, नई अकेडमियाँ बन रही है। और जो बजट युवाओं के लिए आएगा, अब मैं समझता हूँ राजस्थान का माहौल बदल जाएगा। कांग्रेस की सरकार जो है पूरे बहुमत के साथ में आएगी और आप देखेंगे कि जो नए राजस्थान का जो एक सपना कांग्रेस पार्टी ने देखा है, हम सब लोग मिलकर उसको पूरा करेंगे। युवा कांग्रेस भी इसमें अपना योगदान देगी और युवा कांग्रेस के सारे साथी जो हैं राजस्थान में नौजवानों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश भर में लोगों का विश्वास जीतेगी और वापस जो है हम सरकार में आएंगे और कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे।
मौजूदा समय में आपकी सरकार सत्ता में है और ये कहना था कि आप उदयपुर की धरती पर हैं, यहाँ पर अभी तक नगर निगम का नेता प्रतिपक्ष भी डिसाइड नहीं हो पाया। बहुत सारे ऐसी लूप होल्स रही पार्टी की कि पार्टी ने अपने अधिकारियों को या अपनी जो नियुक्तियाँ देनी थी उसमें वो पार्टी विफल रही। इसमें क्या मानते हैं कि ये आपस के नेताओं की फूट की वजह से ऐसा रहा या फिर किसी और वजह से ऐसा हुआ? देखिए, जहाँ तक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को नियुक्तियाँ देने का मामला है या फिर संगठनात्मक कुछ बातें हैं, हमारी पार्टी की आंतरिक प्रक्रिया है। सब जिले में अलग अलग उद्देश्य होती है, किस तरह से किस आदमी को जो है किस कार्यकर्ता को चुना गया है, ये पार्टी की आंतरिक प्रक्रिया है। इसको हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, सब लोग मिलकर इसको तय करते हैं। जिले में भी हमारी अपनी विंग है। मैं इसमें ज़्यादा अपनी कोई राय नहीं रखना चाहूँगा। ये ज़रूर कहूँगा कि जहाँ पे राजस्थान के नौजवान के हित की बात है, जो डिजर्व करता है, कोई युवा कार्यकर्ता, मेहनती कार्यकर्ता है, उसका रिप्रेजेंटेशन जरूर हम रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आने वाला विधानसभा का जो चुनाव है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को कैसे मौका मिले, ये मेरा लक्ष्य है। उस पर हम जो है काम करेंगे। युवाओं के लिए ऐसी पॉलिसी लाने का काम करेंगे जिसके तहत जो हमारी सरकार है वो उनके हित में किस तरह से फैसले ले, और उस दिशा में मुख्यमंत्री जी ने कदम बढ़ाया भी है कि वो युवाओं के लिए बजट लेके आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि सकारात्मक बदलाव हमारे यहाँ की युवा राजनीति में आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। अगर आप प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं और 10 माह बाद राजस्थान के अंदर चुनाव है और मुख्यमंत्री जी ने भी ये घोषणा करी कि 156 का टारगेट मुख्यमंत्री जी ने दिया है, क्या आप युवाओं की भागीदारी उसके अंदर, यूथ कांग्रेस की पूरी भागीदारी होगी अगर आप अध्यक्ष बनते हैं, और क्या कांग्रेस वापस सत्ता में पुनः वापसी कर पाएगी? निश्चित तौर पे नौजवानों को अधिक से अधिक मौके मिलेंगे। पहले भी जो पिछला हमारा चुनाव था विधानसभा का, चाहे संगठनात्मक नियुक्तियों की बात करें, आज मैं अपना खुद का उदाहरण देता हूँ। मुझे राजस्थान में जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुई, सबसे कम उम्र का मैं जो है कांग्रेस पार्टी के अग्रणी संगठन का कार्यकर्ता हूँ। मात्र 29 साल की उम्र में मुझे कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया, हमारी लीडरशिप ने मौका दिया कि मैं आज राजस्थान सरकार का हिस्सा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि मेरी भी अपनी सोच है कि किस तरह नौजवानों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाएं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मिशन 156, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मौके हमारे युवा साथियों को आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेंगे। जैसा कि राहुल जी की सोच है, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की सोच है, जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, निश्चित रूप से ज़्यादा अवसर मिलेंगे। और नौजवान जो है इस राजस्थान के आने वाले भविष्य के निर्माण के लिए काम करेंगे, इस देश के, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करेंगे। और युवाओं के मुद्दों को लेके हम इस तरह से, मैं खुद भी लंबे समय तक राजस्थान की छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ रहा हूँ। मैं 10-12 साल से सक्रिय रूप से मैंने राजस्थान की सड़कों पे कई आंदोलन किए जब हम विपक्ष में थे। वसुंधरा जी राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, उस समय मुझे राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष चुना था राजस्थान के छात्रों। तो हमने बहुत आंदोलन किए, छात्रों की लड़ाई लड़ी। आज नौजवानों के मुद्दों पे भी हम मुखर होकर अपनी बात रखते हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मौके हमारे नौजवान साथियों को मिलेंगे। उसके लिए हम लीडरशिप से भी बात करेंगे और सबको साथ लेके और आगे काम करेंगे। और हमारे कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए निरंतर जो है प्रदेश भर के नौजवानों को जागरूक करने का काम। चैनल के माध्यम से, दक्षिणी राजस्थान का सबसे बड़ा चैनल है, चैनल के माध्यम से युवा वर्ग से कोई अपील करना चाहिए? मैं हमारे प्रदेश भर के नौजवान साथियों से यही अपील करूँगा कि प्रदेश में जो युवा कांग्रेस का सदस्यता का अभियान चल रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ें उस अभियान में। और अपनी जो इस लोकतंत्र के निर्माण में हमारे संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए